मैं मोहम्मद गुलाम हैदर 65 बलरामपुर बिहार बंगाल सीमावर्ती क्षेत्र विशेषकर सीमांचल एरिया का अटूट हिस्सा 65 बलरामपुर से मैं बिलोंग करता हूं। मैं जनसराज पार्टी के भावी उम्मीदवार भी हूं 65 बलरामपुर से और राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्णिया के उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के आह्वान पर हम लोग आज जिला अध्यक्ष मंसूर आलम साहब के औचित्य पर कहने पर हम लोग एकत्रित हुए हैं। संगठन को मजबूत करने के लिए, पंचायत की दृष्टिकोण से संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे बिहार प्रदेश में 243 सीटों पर विजय कैसे प्राप्त हो, विशेषकर कटिहार जिला की धरती में 7 विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ सभी 7 विधानसभा क्षेत्र में जनसराज पार्टी की जीत सुनिश्चित हो, ये आकांक्षा को लेकर के हम लोग आह्वान किए हुए हैं और हम लोग सभी मिल कर के एक निर्णय लिए जो बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र जनसराज पार्टी से जो उम्मीदवारी दर्ज किया है ड्यू टाइम में और 21,000 रुपया जमा भी किया है, उसके अतिरिक्त अगर कोई उसमें सेंधमारी का काम करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोग जिला कमेटी के जो है सारे पदाधिकारीगण जनसराज पार्टी के जितने लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, सब मिलकर के एक निर्णय लिए कि ड्यू टाइम में नामांकन जो हुआ है और नामांकन का जो है 21,000 रुपया शुल्क जमा किया गया है, उसके अतिरिक्त जो है अन्य कोई कैंडिडेट या उम्मीदवार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको ऐसा क्यों लगा? प्रशांत किशोर जी में आपने क्या देखा? आपने जदयू के पास तो नीतीश कुमार हैं और आपको भाजपा भी हैं, भाजपा जो कि केंद्र में सरकार में है, और राजद में तेजस्वी यादव हैं, लेकिन आपने प्रशांत किशोर में क्या देखा? जी, प्रशांत किशोर जी सच्चे पक्के शीर्ष नेता हैं जनसराज पार्टी के। उन्होंने एक आह्वान किया है बिहार से, बिहार में और विशेषकर सीमांचल की धरती, सुना जाए सीमांचल की धरती जिसमें कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज आते हैं, यहाँ एक भी फैक्ट्री या कारखाना उपलब्ध नहीं है और यहाँ के जितने भी मजदूर वो पलायन करते हैं। यहाँ शिक्षा दीक्षा की भी व्यवस्था सही और सुदृढ़ नहीं चल रहा है। इन सारी बातों को लेकर के एक आह्वान किए हैं, जो पलायन बंद करेंगे, कारखाना फैक्ट्री का व्यवस्था करेंगे, रोजी रोजगार सुनिश्चित करेंगे। इसी के मद्देनज़र हम लोग जो है अपना आकांक्षा को लेकर के प्रशांत जी से जुड़े हुए हैं और जनसराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि बिहार बदलाव कैसे हो, इसलिए उसका नेतृत्व को कबूल करते हुए हम लोग जो है बिहार बदलाव की स्थिति में अग्रसर हैं। कटिहार पूर्व में भी जूट मिल, सूत मिल, इन सब के समस्याओं से घिर चुका है। ये सब समस्या कटिहार में पहले आ चुकी है, जो कटिहार पूर्व में था वो अभी नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यही तो आश्चर्यजनक की बात है। जो हमारे पूर्व सांसद रहे थे जो युवराज जी, उन्होंने जूट मिल खुलवाने के लिए जो है 13 दिन अनशन पर बैठे हुए थे, लेकिन अभी का सरकार जूट मिल को पूर्ण रूप से जो है बेच डाला गया है। वो किसी पूंजीपति के हाथ में चला गया है, इसीलिए उसको भी खुलवाना चाहिए। जहां 3800 यानी 4000 लेबर कार्यरत थे और आज एक भी कार्यरत मजदूर नहीं है, तो इन सारी समस्या को लेकर के हम लोग अग्रसर हैं। आपसे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और क्या भविष्य में क्या जनसुराज सरकार बनाएगी या नहीं बनाएगी, इसमें आपको मतलब यदि सरकार बनती है तो आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार बनने के बाद आप क्या क्या बदलाव लाएंगे? इन्होंने जो आह्वान किया है, जिन मुद्दों पर, जिन सिद्धांतों पर, जो हम पलायन बंद करेंगे, फैक्ट्री और कारखाना खुलवाएंगे, रोजी रोजगार चालू करवाएंगे, निश्चित रूप से जीत सुनिश्चित करने के बाद, सरकार गठन करने के बाद निश्चित रूप से 2026 में इनका सरकार बनेगा और निश्चित रूप से इन सारी समस्या का जो है
निदान कराएगा। 243 सीट पे आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आप लोग को लग रहा है कितना सीट इसमें से आएगा? निश्चित 243 ही आएगा। और आपको लगता है कि विपक्ष इतना कमजोर है कि एक भी सीट नहीं लाएगा? कहाँ पर? अपना बिहार का विपक्ष जो है इतना कमजोर है कि वो एक भी सीट नहीं मैं लाएगा। दूसरों की बात नहीं कर सकता, जन स्वराज पार्टी की बात करता हूँ और उनके आकांक्षाओं को देखते हुए खास करके कटिहार जिले के 7 सीट पर तो जीत सुनिश्चित होगी ही, और बाकी बिहार में 2026 में जन स्वराज पार्टी का सरकार बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में जुड़े। एक बार फिर अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद गुलाम हैदर। देखिए इधर उतार दीजिए कैमरा तरफ। मैं मोहम्मद गुलाम हैदर 65 बलरामपुर का भावी उम्मीदवार, सीमांचल और सीमावर्ती क्षेत्र बिहार बंगाल का अटूट हिस्सा 65 बलरामपुर से मैं उम्मीदवारी दर्ज किया हूँ। लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर्स, रिंसले, द वर्ल्ड एंड सैलून। एड्रेस कुर्सेला चौक स्थित महावीर मंदिर के पीछे।